हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडी यूनिवर्सिटी के बीएससी बॉटनी फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के बारे में। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन आए हैं मालिकुलर बायोलॉजी से और बायो इन्फॉर्मेटिक्स से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 हैं। लेवल सही है क्वेश्चन का, तो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना। एमएससी एंट्रेंस के प्रिपरेशन से लेके सारे चीज़ हम यहाँ पे डील करते हैं। हमारा ऐप भी है, अगर आप डाउनलोड नहीं किए हो अभी तक तो ज़रूर से डाउनलोड कर लेना आप हमारा ऐप। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सही से विजिबल हो सके। ओके, सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि नेटिव फॉर्म ऑफ द डीएनए कौन है, जिसके ऊपर काम किया गया। वाटसन एंड क्रिक ने दिया काम किया उसके ऊपर, 1953 में मॉडल दिया, 62 में उनको नोबेल प्राइज मिला। तो वो था आपका बी डीएनए, जो कि राइट हैंडेड था। ठीक है, 10.5 बेस पेयर वहाँ पे थे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री प्राइमिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन द डीएनए रिप्लिकेशन। मतलब कि वहाँ पे प्राइमेज से पहले कौन सा एंजाइम आके काम कर रहा था। तो वहाँ पे सबसे पहले हेलिकेज आ रहा था, जो डीएनए के हेलिक्स को क्या कर रहा था, ओपन कर रहा था ना। अगला क्वेश्चन है डीएनए रिप्लिकेशन कैसा है। तो वाटसन एंड क्रिक ने इसके ऊपर काम किया, बताया कि डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। क्या होता है, डीएनए का हेलिक्स अलग अलग हो जाता है, फिर नए नए सिंथेसाइज हो जाते हैं। इसके ऊपर मेसेल्सन एंड स्थाल ने काम करके इसको प्रूव भी किया था ना, इस क्रिया कुलाई के ऊपर काम किया था। कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जो यूकैरियोटिक में डीएनए रिप्लिकेशन को प्रूव किया और किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रूव किया था। आरएनए प्राइमर प्राइमर किससे सिंथेसाइज होता है। तो डीएनए जी देखो होता है ना, उससे होता है आरएनए प्राइमेज का सिंथेसिस। ठीक है, स्टेपिंग स्टोन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन की तरह काम करता है, पॉलीमरेज को रास्ता दिखाता है। थीटा रिप्लिकेशन किस में होता है। तो थीटा रिप्लिकेशन आप देखोगे बैक्टीरिया के अंदर होगा, बैक्टीरिया के अंदर थीटा रिप्लिकेशन होगा। आप प्लाज्मिड के साथ भी जा सकते हो, लेकिन मोस्ट करेक्ट आपका बैक्टीरिया होगा। आरएनए प्राइमर किससे रिमूव होता है। तो आरएनए प्राइमर किससे रिमूव होता है, आप जब रिप्लिकेशन हो जाता है तो आरएनए प्राइमर जो होता है रिमूव किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा। ये प्रोकैरियोटिक में होता है। अच्छा, यूकैरियोटिक में आप बता सकते हैं कि प्राइमल का रिमूवल किस एंजाइम के थ्रू होता है। यूकैरियोटिक में पता है आपको, कमेंट सेक्शन बताना। ठीक है, RIP, ठीक है, इंड्यूस्ड पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो ये आपका म्यूटेशन से रिलेटेड है, इंड्यूस करा के। तो इससे RIP टेक्निक से हम म्यूटेशन का पॉइंट पता करते हैं कि कहाँ पे आपका म्यूटेशन हो रहा है। टीलोमरेज क्या है। तो टीलोमरेज एक एंजाइम है जिसे हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं, क्रोमोसोम के एंड पे पाया जाता है। नाथन ब्लॉटिंग से हम क्या करते हैं। तो नाथन ब्लॉटिंग से हम एनालाइज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। देखो, जैसे सदर्न हो गया ये डीएनए के लिए करता है, वेस्टर्न हो गया हम आरएनए के लिए करते हैं, नदर्न हो गया ट्रांसक्रिप्शन के लिए करते हैं, ये सारा। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 यूटीआई रीजन कहाँ पे पाया जाता है। तो जब एमआरएनए होता है ना, उसका प्रोसेसिंग होता है, तो वहाँ पे 5 प्राइम एंड पे जो होता है उसको हम अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं। और जो 3 प्राइम होता है उसको हम पॉली एडिनलाइजेशन साइड बोलते हैं ना, तो एमआरएनए पे पाया जाता है। राइबोसोमल आरएनए हो गया और एसएन आरएनए हो गया, इसका ट्रांसक्रिप्शन कौन कराता है, कौन सिंथेसाइज कराता है। तो ये देखो, आरएनए पॉलीमरेज 1 कराता है ना, 2 जो है ये कराता है एम आरएनए को, SI आरएनए को। थर्ड जो होता है टी आरएनए को कराता है, प्लस 5 आरएनए को, आरएनए को कराता है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रिब्नो बॉक्स कहाँ पे पाया जाता है, किसके जीन प्रोमोटर पे पाया जाता है प्रिब्नो बॉक्स। तो प्रिब्नो बॉक्स इज द फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सिर्फ इस क्रिया को लाई ही है, तो यहीं पे रहेगा। जेनेटिक कोड डीजेनरेट किसके लिए नहीं होता। तो ऐसा ऐसा अमीनो एसिड जिसके लिए सिर्फ एक जेनेटिक कोड हो। मतलब देखो, जी डीजेनरेसी का मतलब होता है जहाँ पे एक अमीनो एसिड के लिए ढेर सारे कोडान रहे, अलग अलग कोडान रहे। लेकिन ट्रिप्टोफैन हो गया, मेथियोनिन हो गया, ये सब क्या होते हैं, डीजेनरेट नहीं होते हैं। यहाँ पे सिर्फ सिंगल कोड पाया जाता है पर अमीनो एसिड के लिए। साइन डायगोनल सीक्वेंस किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइल डायगोनल सीक्वेंस से ही प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत होती है, ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। सिग्मा फैक्टर किसका कंपोनेंट है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो सिग्मा फैक्टर क्या होता है,
आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से बाइंड कराने का काम करता है ताकि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो सके। तो ये सिग्मा फैक्टर पार्ट होता है बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज का। ठीक है। हायर प्लांट के पास देखो आरएनए पॉलीमरेज 4 तक होता है, हायर प्लांट जो होते हैं। टीबीपी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहाँ पे होता है? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आपको यूकैरियोटिक में देखा जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन का मेन कंपोनेंट होता है एक तरीके से। मेसेंसन एंड स्थान एक्सपेरिमेंट किसके किया? ऊपर हमने बात किया था कि इन्होंने किया था डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करके, 1959 में काम किए थे। ठीक है। तो डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसी के ऊपर इन्होंने काम किया था। कौन वर्ग रिलेटेड है भैया? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से ना, नोन फॉर डिस्कवरी। आप तो आरडी कौन वर्ग डीएनए पॉलीमरेज से हैं, आरएनए पॉलीमरेज से नहीं, डीएनए पॉलीमरेज से हैं। पीसीआर का खोज किसने किया था पता है आपको? कैरी मुलिस ने किया था, कैरी मुलिस ने किया था। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो भैया न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है, मतलब उसमें देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर हम प्रोटीन का पढ़ते हो तो उसमें देखते हैं अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, ऐसे टीआरएनए पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, सीक्वेंस। टर्मिनेशन कोडान कौन नहीं है इसमें से? तो आक्रे, ओपल, अंबर ये सब टर्मिनेशन कोडान है, लेकिन यूजीजी ये टर्मिनेशन कोडान नहीं है। कमेंट सेक्शन बताना कि ये जो यूजीजी होता है किसको कोड करता है, कमेंट सेक्शन में आप बताना ना, देख रहे हो तो। गोल्डन राइस देखो पुत्रकोष ने बनाया था, इसमें डफडोल करके एक प्लांट था, वहां से बीटा कैरोटीन जीन करके था ना, उसको इसमें डाल दिया, जिससे क्या हुआ यहाँ पे विटामिन ए का सिंथेसिस बढ़ने लगा। तो रीच होता है आपका बीटा कैरोटीन नहीं, विटामिन ए मारोगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना, बीटा कैरोटीन नहीं विटामिन ए मारो यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा करेक्ट ये होना चाहिए। ठीक है भाई। क्लोनिंग वेक्टर यूज इन, तो क्लोनिंग वेक्टर का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जैसे प्लाज्मिड, कास्मिड, फास्मिड या एग बैग का, तो वहाँ पे जीन का क्लोनिंग कराने के लिए आपका यूज किया जाता है वहाँ पे। ब्लास्ट का वेरिएंट कौन नहीं है? तो आपका जैसे न्यूक्लियोटाइड का आप सीक्वेंस पता करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, तो ये जैसे ब्लास्टिक्स हो गया, ब्लास्टेप हो गया, ब्लास्टीन हो गया, ये सब है। लेकिन टीबेल एक्स, टीबेल लास्ट एनएक्स जो है ये नहीं होता है। ब्लास्ट का टेक्निक बायो इन्फॉर्मेटिक्स से आया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ आरएनए? तो आरएनए का फॉर्म इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखो टी आरएनए होता है, आर आरएनए होता है, एम आरएनए होता है, क्यू आरएनए ये नहीं है, क्यू पीसीआर होता है, क्यू आरएनए नहीं होता है ना। मोटिफ आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं? प्रोटीन में जो होता है ऐसे करके स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करता है, तो कोपिया जो होता है इससे हम मोटिफ का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। स्टेप वाइज मेथड कौन है? कंप्यूटर के अंदर जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को आप कंप्यूटर के थ्रू आप सॉल्व कर रहे हैं, तो अल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं ना। अल्गोरिदम हम बोलते हैं कि इस अल्गोरिदम को सॉल्व करके हमने ये फॉर्मूला बनाया, हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो अल्गोरिदम बोलते हैं। फर्स्ट कंप्लीटेड एंड पब्लिश जीन सीक्वेंस किसका था? तो वही वो 5x174 बैक्टीरियोफेज का था, जिसके पास क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। व्हाट डज कंप्यूटर साइमुलेशन रेफर टू? तो भैया अगर आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर के थ्रू सीख रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम वो कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे वर्कशॉप कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो ये सब क्या होता है? कोई भी काम आप अगर थ्रू द लैपटॉप कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट, ये सब चीज़ें डाटा पे काम कर रहे हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, तो उनको हम बोलते हैं इन सिलिको। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट क्रिएटेड द फर्स्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स डाटाबेस? तो फर्स्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स का डाटाबेस डे हॉप ने तैयार किया था। ठीक है भाई। व्हाट इज द डिपोजिशन ऑफ सी डी एन ए इनटू द इनर्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड? तो भैया इनर्ट स्ट्रक्चर में सी डी एन ए जो होता है, सी डी एन ए, तो उसको हम डीएनए माइक्रो एरे बोलते हैं। एक मिनट, व्हाट इज द डिपोजिशन ऑफ सी डीएनए इनटू इनर्ट स्ट्रक्चर? प्रोब तो कहेंगे नहीं, इसको हम माइक्रो एरे पे जाएंगे क्योंकि पॉलीमरेज होगा नहीं। माइक अच्छा डीएनए माइक्रो रेज है भाई, माइक्रो एरे नहीं, माइक्रो रेज सही है। माइक्रो एरे तो एक टेक्निक हो जाएगा ना, जहाँ पे आप एक सेल के अंदर जितने सारे जीन हैं वो सारे एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उनका एक्सप्रेशन आप पता कर रहे हो, ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस कर रहे हो तब। What is the following? Which of the following are not the application of bioinformatics? डीएनए ड्रग डिजाइनिंग कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। डीएनए स्टोरेज एंड मैनेजमेंट कर सकते हो, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव की जगह ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। अच्छा नन मतलब कह रहा है कौन नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस
प्रिंट हुआ है, मतलब मिस मिस है यहाँ पे, सही से क्रिएट मिस क्रिएशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द टाइप। द टाइप ऑफ कॉइलिंग इन डीएनए, तो डीएनए में कॉइलिंग कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है मोस्टली। हमारा जो नॉर्मल डीएनए की बात करेंगे तो हम बी डीएनए ही लेके चलेंगे ना। डीएनए के अंदर वैसा कौन सा एंजाइम है जो जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है, तोड़ता है? तो देखो हेलिकेज जो होता है नॉर्मली देखो ना क्वाइलिंग को रिमूव कराता है। जैसे डीएनए ऐसे ऐसे क्वाइल है ना, तो डीएनए को क्वाइल ऐसे कर देता है, ये हेलिकेज का काम होता है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करने का काम बताए ना, तो ये ना टोपो आइसोमरेज का होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि टोपो आइसोमरेज कभी अकेला काम नहीं करेगा, वो हेलिकेज के साथ मिलके ही करेगा। तो हम मोस्ट करेक्टली जाएंगे तो टोपो आइसोमरेज आएगा हायर बुक के हिसाब से। लेकिन आंसर आपका जो एग्जामिनर क्रिएट किया क्वेश्चन में हेलिकेज ही मानेगा, तो हेलिकेज लगाएं तो सही है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर डीएनए का स्ट्रेन जो है नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस ATTGCC है, तो आरएनए क्या होगा? बस सिंपल से बात है, एडेनिन किससे पेयर करेगा? एडेनिन पेयर करेगा आपका आरएनए में, यूरेसिल आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, तो सिंपल बात है। वाटसन क्रिक मॉडल जो था, उन्होंने कौन से डीएनए के ऊपर काम किया था? तो वो बी डीएनए के ऊपर काम किए थे। कितना बेस पेयर होगा बी डीएनए के ऊपर जिसके ऊपर वाटसन एंड क्रिक ने काम किया था? 10.4 बेस पेयर होता है, या 10.5 भी रहे तब भी, या 10 अगर रहे तब भी आप कर सकते हो। अच्छा बताओ, बैक्टीरिया के पास ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो वायरस के मल्टीप्लिकेशन को, वायरस के अटैक को रोकता है? तो ये आपको बताना है, तो ये होगा आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। प्लाज्मिड आर क्लोनिंग वेक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो प्लाज्मिड को हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनके पास सेल्फ रिप्लिकेशन की एबिलिटी होती है, ये अपने कॉपी को नंबर को बढ़ा सकते हैं, इसलिए। एक्सीजन एंड इंसर्शन ऑफ जीन इज कॉल्ड, तो भैया हम जीन को कट कर रहे हैं, वहां पे जीन को जोड़ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं ना। इसके फादर कौन है? पाल बर्ग हैं। विच आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो भैया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप देखो, बीटी कॉटन भी हो गया, ब्रिंजल भी हो गया, गोल्डन राइस भी हो गया, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। पीसीआर टेक्निक ऊपर मैंने बताया था, पीसीआर टेक्निक कैरी मुलिस ने दिया था। हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। सेंगर ने डीएनए सीक्वेंसिंग के ऊपर काम किया। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया। ये सब चीज़ें आप जानते हैं। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को क्लिप करेगा? तो डीएनए जो भैया डीएनए को क्लिप करेगा। होमोलॉजी और सिमिलरिटी टूल के लिए सीक्वेंस को अगर आपको कराना है मैच, तो आप ब्लास्ट कराओगे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लेके। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा कहाँ पे पाया जाएगा? तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो पाया जाता है, अल्फा बीटा एप्सिलॉन, ये सब यूकैरियोटिक का फीचर है। ठीक है, यूकैरियोट का फीचर है। प्राइमर कौन सिंथेसाइज करता है? तो आरएनए प्राइमेज डीएनए जी, ये प्राइमर का सिंथेसिस कराता है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोसोल होता है, या न्यूक्लियस के अंदर का जो जीव द्रव होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, वहां पे होता है। कौन सा है जो क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? तो प्लाज्मिड, कास्मिड, बैक एक, फैजमिड, ये सब जो है आपके क्लोनिंग वेक्टर है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट आपका क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। मेन रिप्लिकेशन एंजाइम कौन है बैक्टीरिया के अंदर? तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज द मेन रिप्लिकेशन एंजाइम इन द प्रोकैरियोट्स। क्रोमेटिन रीमॉड्यूलिंग फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज इसेंशियल इन, तो क्रोमेटिन रीमॉड्यूलेशन देखो क्या यहाँ पे होता है? क्रोमेटिन रीमॉड्यूलेशन इज द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ना। यहाँ पे देखो ये आपका प्रोकैरियोटिक है, ये भी प्रोकैरियोटिक है। वायरस में तो ऐसा, ये तो कोई ना प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक देखो अरेबिडोप्सिस थैलियाना ही है, इसको हम न्यूरो ये बोलते हैं ना, ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन डीडीयू के, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, उतना भी टफ नहीं था। तो आपके पास और सारे पेपर हो, देखो हमने 5th सेमेस्टर का करा दिया है। अगर आप 6th सेमेस्टर में हो, अगर आप 4th सेमेस्टर में हो, 3rd में हो, तो आपके पास पेपर है, तो हमको शेयर कीजिए, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना।